जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल को हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2, क्योंकि 10.2 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आप जो है बुक्स एनसीईआरटी बुक्स को एक्सरसाइज 10.2 को जो है आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप वीडियोस देखिए और साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि आप नोट्स अच्छा बनाइए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। आप जो है अपने टेक्स्ट बुक में देखिए कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उन सर्कल्स के रेडियस सेम हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो ये हम जो है ऑलरेडी थ्योरम्स में प्रूव कर चुके हैं। जो थ्योरम्स में मैंने प्रूव किया है और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना सा है कि हमने जब थ्योरम्स में प्रूव किया है तो एक ही सर्कल में मैंने 2 इक्वल कार्ड्स लिए थे। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेना है, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कार्ड्स लेना है। अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या मतलब है कि उनके रेडियस सेम है। 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इफ दे हैव सेम रेडियस। 2 जो है सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब हो सकते हैं जब उनके रेडियस सेम हो। तो इसमें कह रहा है कि आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेना है, इसका मतलब कि दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम लेना है आपको। तो आइए देखिए थ्योरम, एक्चुअल में थ्योरम ही यहाँ पे प्रूव करना है। डिफरेंस इतना सा है कि आपको 2 जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल लेने हैं, मतलब दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट सर्कल सेंटर O एंड सेकेंड सर्कल सेंटर O डैश। अब क्योंकि 2 सर्कल है तो मैंने एक का सेंटर O लिखा और दूसरे का सेंटर O डैश। थोड़ा डिफरेंट मैंने कर दिया ताकि समझ में आए बातें। और आपको क्या लेना है? इक्वल कॉर्ड्स लेना है, इक्वल कॉर्ड्स। कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। और गिवन क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। गिवन सर्कल O, R। ये सर्कल का समझ लीजिए एक नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे लिखा जाता है COR। C का मतलब सर्कल, O का मतलब सेंटर और R मीन्स रेडियस। ये अब यहाँ पे जो आपका रेडियस है सर्कल्स के, वो इक्वल रेडियस लेना है। इसको भी ज्वाइन कर दें यहाँ पे। ये तो सर्कल COR एंड सर्कल CO डैश कामा R। अब यहाँ पे रेडियस R, यानी इस सर्कल का रेडियस क्या है? स्मॉल r, और इस सर्कल का भी रेडियस स्मॉल r है। तभी तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा। जब हम रेडियस इक्वल लेंगे तभी हम इसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहेंगे, यानी तभी ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे जब इनके रेडियस इक्वल हों।
तो यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम है, स्मॉल आर है, सेंटर ओ और ओ डैश है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी ये एंगल इक्वल शो करना है मुझे। अगर मैं इसको एंगल 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो शो करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये शो करना है। प्रूफ in triangle AOB and triangle CO'D V है। और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन था, कॉर्ड्स इक्वल गिवन थे कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, ये गिवन था। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपका यही हो जाएगा कि AB इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन। OA इज इक्वल टू OC, OA इक्वल टू यहाँ पे O डैश C होगा, क्योंकि सेंटर जो है O डैश है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन क्या होगा, ये इसके इक्वल कैसे हो गया, बिकॉज दे हैव कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब समझ जाएंगे कि सेम रेडियस है, दोनों का रेडियस सेम है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, यहाँ पर भी रीजन यही होगा, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इट मीन्स सेम या इक्वल रेडियाई। साइड और साइड, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। सो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CO'D, और रीज़न क्या लिखें, बाई साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बाई CPCT, therefore angle 1 is equal to angle 2, CPCT corresponding part of congruent triangle। तो ये थ्योरम प्रूव्स हो गया। आप दैट इज करके इसको भी आप लिख सकते हैं कि इक्वल कार्ड्स in congruent circles subtend equal angle at the center of द सर्कल्स। यही आपका थ्योरम्स था कि इक्वल कार्ड्स इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये थ्योरम्स प्रूफ हो गया। बाकी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिखिए और आपके डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर
सेम ऐसे ही करना है बिल्कुल, बस जो है इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है। क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट इफ कार्ड्स ऑफ congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। congruent सर्कल, यहाँ पे ए बी कार्ड और सी डी कार्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ये गिवन है। ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपके इसमें गिवन है क्वेश्चन में कि गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ये, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगा और ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा। ये ओ क्या शो करना है इस क्वेश्चन में? शो करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। प्रूफ बहुत आसान है, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी वी हैव ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी। रीजन क्या? वही जो अभी मैंने जस्ट बिफोर क्वेश्चन में यूज़ किया, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या मतलब कि इक्वल रेडियस। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब इक्वल रेडियस है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी रीजन वही होगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन। साइड एंगल साइड, सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। रीजन क्या लिखें? साइड एंगल साइड रूल। ओके, बाइसेफिसिटी ए बी इज इक्वल टू सी डी सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये प्रूफ हो गया।